ऑल इनसाइड ACL रिकंस्ट्रक्शन को लेकर के बहुत सारे सवाल हमारे पास जो आते हैं, उनका जवाब देने के लिए आज हम एक छोटी सी इंफॉर्मेशनल वीडियो बना रहे हैं। ऑल इनसाइड ACL रिकंस्ट्रक्शन जो कि एक पद्धति है जो कि यूजुअली पीडियाट्रिक पेशेंट्स के अंदर, यानी कि जिन लोगों के अंदर ग्रोथ प्लेट फ्यूज़ नहीं हुई होती, उनके अंदर इनिशियली किया जाता था। और इस ऑल इनसाइड ACL रिकंस्ट्रक्शन के बेसिकली कुछ एडवांटेजेस स्पेसिफिक हैं जिनकी वजह से ये पॉपुलराइज हुआ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मिलिंद और आज हम बात करने वाले हैं एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट ऑल इनसाइड ACL रिकंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं एक नॉर्मल ACL रिकंस्ट्रक्शन के बारे में, तो सबसे पहले हम ये चीज़ जानना चाहते हैं कि ACL है क्या और ये है कहाँ पर, और ये जो टेक्निक है ऑल इनसाइड ACL ये नॉर्मल ACL से अलग कैसे है। तो दोस्तों जानेंगे कि एक नॉर्मल ACL रिकंस्ट्रक्शन के अंदर दूरबीन के द्वारा हम लोग दो पोर्टल्स बनाते हैं, जहाँ से एक से हम कैमरा और एक से हम अपना वर्किंग इंस्ट्रूमेंट डालते हैं। इसी के साथ साथ जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं कि ये पीले रंग का जो एक लिगामेंट है, इस पीले रंग के लिगामेंट को हम देखेंगे तो ये टांग की हड्डी से लेकर के सांतल की हड्डी की तरफ जाता है। टांग की हड्डी में अंदर की तरफ से निकलता है और सांतल की हड्डी में ये बाहर की तरफ में अटैच्ड दिखाई देता है। तो दोस्तों, जो नॉर्मल ACL रिकंस्ट्रक्शन की जो हमारी टेक्निक है उसके अंदर हम बाहर की तरफ से, जहाँ से हम आपका ग्राफ्ट हार्वेस्ट करते हैं, वहीं से बाहर की तरफ से एक टनल अंदर बनाते हैं, जहाँ पर टांग की हड्डी में और सांतल की हड्डी में दोनों तरफ हम एक स्पेसिफिक टनल लेंथ लेते हैं। इस टेक्निक में हम लोग आउटसाइड इन जाते हैं, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं। जब इसी टनल को बनाने का तरीका अगर हम विपरीत तरीके से कर दें, यानी अंदर से बाहर बनाएं, तो उसको हम ऑल इनसाइड ACL की टेक्निक के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम टांग की हड्डी में एक छेद बनाते हैं या एक टनल ड्रिल करते हैं, तो वो इन एंटायरिटी पूरे रास्ते के अंदर हम ग्राफ्ट के डायमीटर, जो हमारा थिकनेस है ग्राफ्ट का, उतना डायमीटर के रीमर से हम लोग उस टनल को ड्रिल करते हैं, जो कि आमतौर से 8 mm, 8.5 mm, 9 mm तक भी रह सकती है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि 9 mm बोन जो है हमारी, वो एक तरीके से वो रीमर की वजह से हम लोग एक उसमें छेद बनाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, ऑल इनसाइड ACL के अंदर एक फ्लिप कटर नाम की चीज़ इस्तेमाल करते हैं हम, जो कि एक पिन की तरीके से टांग की हड्डी से होता हुआ जोड़ तक चला जाता है और जोड़ के अंदर जाकर के वो फ्लिप करके खुल जाता है, और जितनी टनल हम चाहते हैं कि हम बनाएं, उतनी ही हम अंदर की तरफ से काटते हुए बाहर तक आ जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो के अंदर पहले भी बताया गया था, ऑल इनसाइड ACL सर्जरी वॉज यूजुअली रिजर्व्ड फॉर पेशेंट्स जिनके अंदर ग्रोथ अभी पूरी नहीं हुई है और उनके अंदर फाइसिस यानी ग्रोथ प्लेट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम मिनिमम बोन ड्रिल करना चाहते हैं फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द जॉइंट। आमतौर से अगर हम बाहर की से लेकर के अंदर की तरफ में एक पूरा छेद बनाते हैं, जहाँ पर या टनल बनाते हैं जहाँ पर बोन लॉस भी ज़्यादा होता है और जहाँ पर फाइसिस के अंदर डैमेज यानी ग्रोथ प्लेट के अंदर डैमेज भी ज़्यादा हो सकता है, उसको बचाने के लिए हम लोग ने या ये एक साइंटिफिक लिटरेचर जो है वो पब्लिश किया गया, जिसमें ऑल इनसाइड ACL के बारे में लिखा गया। ऑल इनसाइड ACL सर्जरी अडल्ट्स के अंदर भी अब करी जाने लगी है और इसका एक स्पेसिफिक सा एडवांटेज है जो पहले 3 से 6 महीने तक रहता है, जहां पर पहले 3 मंथ्स तक जब तक बोन टनल के अंदर पूरी तरह बन नहीं जाती, तब तक के लिए वो जो बोन स्टॉक है वो हम रिजर्व करते हैं और उस हड्डी के अंदर हम बेसिकली वो टनल का जो डायामीटर है यानी कि 9 mm से वो रिड्यूस करके और बाहर की बोन जो बाहर से हम जो ड्रिल करते हैं उसको हम बचा लेते हैं। इसी के अंदर दोस्तों जानेंगे कि ग्राफ्ट को जो पास करने का तरीका होता है इस टनल के अंदर, वो थोड़ा सा अलग होता है और वो वर्किंग पोर्टल्स के थ्रू हम थोड़ा पोर्टल बड़ा करके और एक कैनुला का इस्तेमाल करके या एक पासपोर्ट का इस्तेमाल करके उस ग्राफ्ट को अंदर डिलीवर करते हैं और बाहर की तरफ और अंदर की तरफ से सांतल की हड्डी पे और टांग की हड्डी पे दोनों तरफ उसे बटन से या एक डिस्क से बेसिकली हम लोग फिक्स करते हैं। तो दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो ग्राफ्ट को पास करने के लिए हम छेद कर रहे हैं उसका डायमीटर सभी केसेस के अंदर वही रहता है जो कि ग्राफ्ट का डायमीटर है, बट ऑल इनसाइड ACL के अंदर टनल की थ्रू एंड थ्रू लेंथ के अंदर हम लोग वो बोन लॉस नहीं करते। हम लोग इनिशियल जो कुछ MM रहता है वो जॉइंट से लेकर के और टनल की तरफ या टिबिया की तरफ हम लोग वो छेद करते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, जहाँ पर नॉर्मल ACL के अंदर हम लोग सांतल के अंदर जिस तरीके का छेद बनाते हैं, उसी तरीके का करीब करीब छेद हम ऑल इनसाइड ACL के थ्रू भी बनाते हैं, जहाँ पर एक 4 mm का छेद बाहर की तरफ में सांतल की तरफ रहता है और उसमें भी थ्रू एंड थ्रू टनल ड्रिल नहीं होती। तो दोस्तों, देखा गया है कि ऑल इनसाइड ACL की जो टेक्निक है उसको रिसेंटली बहुत एकदम से ग्लोरी मिली और उसके बहुत सारे कारण थे, क्योंकि एक लेस ट्रॉमेटिक मैनर की सर्जरी है, बट
इसके लंबे समय के अंदर कोई स्पेसिफिक डिफरेंसेस नहीं है अगर हम रिजल्ट्स देखते हैं तो जिन एथलीट्स का ऑल इनसाइड ACL की टेक्निक से किया गया ACL की रिकंस्ट्रक्शन हुई है या फिर एक नॉर्मल कन्वेंशनल ACL रिकंस्ट्रक्शन हुई है, उनके रिजल्ट्स के अंदर कोई भी डिफरेंसेस यूजुअली नहीं देखे जाते। और ऐसे कोई कंपेरेबल टेक्निक्स के अंदर ऐसा कोई कंपेरेबल लिटरेचर नहीं है जो ये कहता हो कि इनमें से कोई भी टेक्निक दूसरी टेक्निक के ऊपर किसी भी एडल्ट पेशेंट के अंदर बेहतर है। जहाँ तक रही बात इन चीज़ों की कि पीडियाट्रिक पेशेंट्स के अंदर जो बच्चे रहते हैं जहाँ पर ग्रोथ प्लेट्स अभी फ्यूज़ नहीं हुई हैं और ग्रोथ प्लेट्स अभी इंटैक्ट हैं और अभी बच्चा बढ़ रहा है लेंथ में, वहाँ पर ग्रोथ प्लेट को कम से कम डैमेज करने के लिए हम लोग ऑल इनसाइड ACL की टेक्निक ही यूज़ करते हैं। एडल्ट्स के अंदर ऑल इनसाइड ACL किया जाए या एक कन्वेंशनल टेक्निक से ACL किया जाए, इन केसेस के रिहैब में, इन केसेस के रिजल्ट्स के अंदर बहुत डिफरेंसेस लंबे समय में लॉन्ग टर्म आउटकम्स में नहीं देखे गए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ऑल इनसाइड ACL के बारे में, ऑल इनसाइड ACL रिकंस्ट्रक्शन के बारे में, टेक्निक के बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन मिली होगी और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी सवाल रहते हैं जो ऑल इनसाइड ACL या ACL रिकंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग रहते हैं तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं।